सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड या फ्रेज जिसके बाद हमेशा वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म आता है या वर्ब में जो है आईएनजी लगता है। तो जितने भी वर्ड देख रहे हैं आप, इन वर्ड को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में एरर, क्लोज टेस्ट जो भी है आपके आते रहते हैं, यहाँ तक इवन फेलर भी आते हैं। तो जहाँ से आपको 2 से 3 मार्क्स तो यहाँ पे पक्के करा ही देंगे। साथ ही साथ यहाँ टोटल 45 वर्ड्स हैं, यहाँ पे टोटल 45 वर्ड्स हैं जिनको आप रट लीजिएगा तो काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है गाइज। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सभी से यही चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे देखिए वो कौन कौन से वर्ड है। यहाँ पे देखिए लुकिंग फॉरवर्ड, जहाँ पे ये वर्ड दिखेगा, टेक टू, एडिक्टेड टू, accustomed to, habituated to, is, am, are, used to, with a view to, in addition to, object to, owing to, given to, prone to, devoted to, averse to। तो यहाँ पे कहने का मतलब इसके बाद आपका जितने भी वर्ड हैं इसके बाद आपका क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ रूप आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा। इवन आपका अगर इसके टू भी है तो कोई बात नहीं, अगर इसके पहले जितने भी वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अगर इनके पहले जो भी इनके बाद जो भी वर्ब आएगा, ठीक है, ये वर्ब अगर आता है, इस एक कस्टम के बाद अगर कोई वर्ब आता है उसके पहले टू देख रहा है, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वर्ब में आईएनजी होगा या नहीं होगा। कई बार कन्फ्यूज़न में टू के साथ आप लोग समझते हैं कि वर्ब का पहला रूप आता है, तो नहीं, ये जितने भी वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं ये खासकर इन वर्ड के साथ वर्ब का चौथा रूप ही आता है, याद रखिएगा, चाहे उसके साथ टू लगा हो तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखिए इस बात को कि जितने भी वर्ड हैं इनके साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे आपके साथ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अब मैंने क्या बताया, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक, लुकिंग फॉरवर्ड टू बताया मैंने, यहाँ पे भी देख रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू बताया मैंने। फिर उसके बाद बताया मैं प्रोन टू, है ना, मैंने आपको बताया प्रोन टू। उसके बाद आप आगे बढ़ के और भी देखेंगे वर्ड, जैसे कि यहाँ पे विथ अ व्यू टू, ठीक, प्रोन टू तो हो गया, विद अ व्यू टू। उसके बाद यहाँ पे एक फालतू लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज टू, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, विद अ व्यू टू, यूज टू, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, जितने भी वर्ड है इसके बाद जो भी जितने भी यहाँ पे वर्ब है या फ्रेज है या एडजेक्टिव, इसके बाद टू का प्रयोग होता है। साथ ही साथ टू के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, ठीक है। इसके बाद हमेशा वर्ब का क्या आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड देख रहे हैं कि ये वेलकम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वेलकमिंग, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मीट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मीटिंग, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग होगा। उसी तरह यहाँ पे ही इज़ प्रोन टू मेक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे मेकिंग होगा। आगे बढ़ के बात करते हैं विथ अ व्यू टू के साथ, यहाँ पे हेल्प नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पिंग होगा। और यहाँ पे ड्राइव नहीं होगा, ड्राइविंग होगा, ठीक है, ड्राइव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पे ड्राइविंग होगा, ठीक, यहाँ पे ड्राइविंग होगा। अब यहाँ पे ये ड्राइविंग वाला जो यहाँ पे है नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज़ जानने वाली बात है, अगर मॉडल में हो तो यूज टू के बाद यहाँ तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे V1 ये सही है, ये V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो यहाँ पे बताया मैंने मॉडल में, लेकिन अगर यूज टू के पहले वर्ब हो, ठीक है, अगर यूज टू यहाँ पे देख रहे हैं यूज टू के पहले यहाँ पे कोई वर्ब हो, तब जाकर यहाँ पे आपका वर्ब का फोर्थ रूप आएगा, वर्ब का फोर्थ रूप आएगा। लेकिन यहाँ पे यूज टू के पहले देख रहे हैं, यहाँ पे वाले सेंटेंस में यूज टू के पहले आपका कोई वर्ब नहीं है, ये मॉडल की तरह यूज हुआ, तब यहाँ पे V1 का यूज हुआ है। तो ये क्वेश्चन को समझाने के लिए, ताकि इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आए, क्योंकि कई बार यहाँ पे आप ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डील किया, ठीक है गाइज। अब आइए, और भी बहुत सारे वर्ड है जिसके साथ क्या नहीं लगता है, अच्छा, जिसके साथ वर्ब का फोर्थ रूप आता है, ठीक है, वर्ब का फोर्थ रूप आता है, इसके साथ याद रखिएगा, इसके साथ क्या आता है, वर्ब का फोर्थ रूप मीन्स के वर्ब में आईएनजी आता है। इन वर्ड को तो पक्का आप नोट कर लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में आए भी हैं और आते रहेंगे सब दिन, चाहे वो किसी भी मीन्स की किसी भी फील्ड में अगर एस्पिरेंट तैयारी करे, तो चाहे बैंक हो, एसएससी, रेलवे, जो भी हो, ठीक। यहाँ पे देखिए एडमिट देख लिए,
अवॉइड देखें, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, इंजॉय, एक्सक्यूज, फिनिश, वर्थ, फॉरगिव, माइंड, प्रिवेंट, रिसेंट, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, इट इज़ नो यूज़ या इट इज़ नो गुड, लाइक, हेट, स्टॉप, इंजॉय, फिनिश, बीइंग, स्टार्ट, लव, प्रीफर, फियर, फॉरगेट, ट्राई, रिमेंबर। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड आपको 29 या 30 वर्ड आपको दिखेगी, ये आप तो पक्का इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें या आप इन्हें रट लें, क्योंकि इनके बाद हमेशा वर्ब का ये फोर्थ रूप आता है, हमेशा वर्ब का फोर्थ रूप आता है। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी वर्ब है यहाँ पे या एक्सप्रेशन के बाद अगर कोई अन्य वर्ब आता है तो उस वर्ब का कौन सा रूप होगा, इसके बाद कोई भी वर्ब आएगा। ठीक, इसके बाद अगर कोई भी वर्ब आया तो उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद कोई भी वर्ब आएगा, ठीक है, इसके बाद कोई भी वर्ब आता है तो उस वर्ब के बाद जो होगा, इसके बाद कोई भी वर्ब आता है तो उस वर्ब का जो रूप होगा वो कैसा होगा, वो वर्ब में आईएनजी होगा, याद रखिएगा। फिर से मैं इसको समझाता हूँ। तो इसके बाद कोई भी वर्ब आएगा, ठीक है, इसके बाद कोई भी वर्ब आएगा तो उस वर्ब में क्या होगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। तो एग्जांपल आपको लेकर मैं यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने क्या बताया कि उस कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड था, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितने भी वर्ड थे इसके बाद क्या आने वाला है, वर्ब का आईएनजी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने क्या बताया, इट इज़, यहाँ पे देखिए इट इज़ नो यूज़, ठीक है, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़। अब आपने सोचा कि ये वाकई में वर्ड था, तो हाँ था ना वर्ड। यहाँ पे देखिए इट इज़ नो यूज़, तो क्या बताया इसके साथ क्या होगा, हमेशा इट इज़ नो यूज़ को हटाना होगा। ठीक है, इट इज़ यहाँ पे नो यूज़, सॉरी इट इज़ नो यूज़। तो देख रहे हैं इसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं टू गो इन द मीटिंग, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, ये जो टू गो है ये हटेगा और यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे नहीं हो बल्कि इसके यहाँ पे क्या होगा, गोइंग होगा। ठीक है, तो इट इज़ नो यूज़ का देख लीजिए कि इट इज़ नो यूज़ वर्ड मैंने मुझे दिखा और इसके बाद सीधे मैंने वर्ब का फोर्थ रूप ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर। उसी तरह देखिए इंजॉय वाला वर्ड आपको बताया था मैंने कि इंजॉय को अगर दिखे तो, या फिर आपको यहाँ पे वर्थ वाले वर्ड दिखे तो, या डिनाई दिखे तो, या रिमेंबर दिखे तो, या लुकिंग फॉरवर्ड, ये तो पहले वाला जो था रूल्स उसके आधार पे यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद यहाँ पे की गई। तो ये जितने भी 5 क्वेश्चन हम आपको बताएं, ठीक है, इट इज़ नो यूज़, इंजॉय, डिनाई, वर्थ, रिमेंबर, इन सभी के बाद वर्ब का कौन सा रूप आएगा, फोर्थ रूप आएगा। जैसे यहाँ पे रिमेंबर के बाद यहाँ पे मीटिंग नहीं होगा, ठीक है, मीट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, मीटिंग होगा। ठीक, उसी तरह डिनाई के बाद टू हेल्प नहीं होगा, ठीक है, ये टू हेल्प नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पिंग होगा। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए वर्थ के बाद टू टेक नहीं होगा बल्कि यहाँ पे टेकिंग होगा। उसी तरह यहाँ पे टू टॉक नहीं होगा बल्कि टॉकिंग होगा। तो गाइज आई होप कि यहाँ पे इन सारी चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनके साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ रूप आता है। और ये जो पहले वाले रूल्स के आधार पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने क्या बताया कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद, ठीक है, जो भी वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, आपका वर्ब का फोर्थ रूप होता है। यहाँ पे मीटिंग, मीट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका मीटिंग, यहाँ पे भी ये वर्ड होगा मीटिंग। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और जितने भी यहाँ पे वर्ड मैंने बताया है, ठीक है, आप इस वर्ड को रट लीजिएगा। ठीक, इस वर्ड को आप रट लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड दिख रहे हैं आप इन्हें रट लीजिएगा, जितने वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये रट लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एग्जाम आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे देख रहे थे लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ वर्ब का फोर्थ रूप आता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ वर्ब का फोर्थ रूप आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोन टू के साथ, उसके बाद वी विथ अ व्यू टू के साथ, उसके बाद यूज टू के साथ। लेकिन उसके पहले अगर वर्ब हो तो, अगर वर्ब नहीं हो तो, वर्ब नहीं हो तो क्या हो, अगर वर्ब नहीं हो तो, यहाँ पे वर्ब नहीं हो तो क्या होगा, मॉडल वर्ब की तरह यूज़ होता है। और जितने भी यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं उसके साथ वर्ब का फोर्थ रूप आप लगाइए। ठीक है, तो गाइज आशा करते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपको 2 से 3 मार्क्स तो यहाँ से दिला ही देंगे। साथ ही साथ अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो उसमें तो आपको 2-3 मार्क्स तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ से आपको तो 5। हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलेंगे फिक्स्ड कंजंक्शन कनेक्टर, जो कि यहाँ पे टोटल 20 ये वर्ड यहाँ पे है। और इस वर्ड को आप रट लीजिए,
जो कि फिक्स कंजंक्शन कनेक्टर है, और इसका हमेशा एग्जाम में एरर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, आपका फिलर हो गया, या इवन आपका पारा जमल में भी आपको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है, तो इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, और ये कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 मार्क्स आपको पक्के करा देंगे, ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब आइए उन सारे कनेक्टर वर्ड के बारे में यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ये कनेक्टर वर्ड है। जैसे दाव, दाव के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है, ऑल्दो के साथ एट का यूज़ होता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा वेन का यूज़ होता है। हार्डली और स्कार्सली अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। एज के साथ डॉट डॉट एज का यूज़ होता है, सो के साथ एज कनेक्ट होता है, लेस के साथ शुड होता है, और साथ में वर्ब वन होता है, या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो ओनली प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ होता है। टू के साथ टू का कंजंक्शन यूज़ होता है, सो के साथ दैट का। आगे और भी वर्ड है जिसको देखते हैं यहाँ पे, जैसे बिटवीन के साथ एंड का होता है, फ्रॉम के साथ टू का होता है, एल्स के साथ बट का, अदर या रादर के साथ दैन का, सच के साथ दैट का, वेदर के साथ और का, द सेम के साथ दैट का, बोथ के साथ एंड का, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का। और एक सा एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन किया हूँ, तो आइए अब आप कोई एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दाउ ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। तो यहाँ पे मैंने बताया दाउ, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दाउ वर्ड है, दाउ के साथ यहाँ पे वर्ड जो कि गलत होगा, यहाँ पे बट के जगह पे क्या यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाया, और उसके पहले जो भी वर्ड था उसका जिक्र कर भी चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे नो सूनर डिड। नो सूनर के साथ मैंने अभी क्या बताया, भले आपको इस सेंटेंस का अर्थ भी ना पता हो, तब भी आप एक नज़र में देखेंगे नो सूनर के साथ हमेशा दैन का यूज़ होता है। यहाँ पे वेन का यूज़ गलत है, वेन के जगह पर क्या होगा, दैन का यूज़ होगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पे हार्डली के साथ देखेंगे तो हार्डली के साथ क्या यूज़ होता है, वेन का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे सही है। ठीक है, हार्डली के साथ वेन का यूज़ सही है। कई बार आपको यहाँ पे दैन करके जो कि दैन यहाँ पे लिखा रहेगा एरर में, जो कि गलत होगा, दैन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, वेन आपका सही है। अब आइए यहाँ पे एज और एज का मैंने आपको बताया था कि एज के साथ एज का यूज़ होता है और एज के साथ एज का यूज़ होता है। तो एज का जो बात है यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, एज का एज के साथ यूज़ होगा, जो कि पॉजिटिव में भी होगा और निगेटिव सेंटेंस में भी होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो एज का पॉजिटिव में भी यूज़ होता है, निगेटिव में भी यूज़ होता है। लेकिन सो और एज का हमेशा किस में होता है यूज़, निगेटिव में होता है हमेशा। छठा वाले क्वेश्चन में देखिए, ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, तो हमेशा ये निगेटिव में होता है। सो एज का कनेक्टिविटी जो होता है हमेशा निगेटिव में होता है, बल्कि एज की बात यहाँ पे की जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। आइए यहाँ पे बात करते हैं रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अभी मैंने सिखाया था आपको कि लेस्ट के साथ क्या कंजंक्शन आता है, विल नहीं होगा, यहाँ पे शुड होगा। ठीक है, SHOULD, शुड। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ SHOULD, शुड का यूज़ होगा, विल नहीं होगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक, अब भाई और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे दाउ ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो अभी इसका जिक्र हो चुका था, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, बट नहीं होगा, एट होगा। एक बार रिपीट करा देता हूँ रिवीजन के तौर पे, नो सूनर के साथ क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे वेन नहीं होगा, क्या होगा, दैन होगा। वहीं हार्डली के साथ वेन सही होता है, एज के साथ पॉजिटिव सेंस में होता है, एज जो कि नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। सो एज के साथ हमेशा हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और लेस के साथ यहाँ पे विल नहीं बल्कि यहाँ पे शुड होता है। तो एक फटाफट एक रिव्यू आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते आते हैं, यहाँ पे कुछ और भी वर्ड है, जैसे कि टू के साथ हमेशा टू लगता है, जैसे ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, वह इतना थक गया कि वो चल नहीं सकता है, तो यहाँ पे टू के साथ कनेक्टिविटी हमेशा टू का आता है। यहाँ पे प्रयोग सही है, यहाँ पे यूज़ सही है। ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पे देखिए, सो का कनेक्टिविटी किसके साथ है, दैट के साथ, तो सो डॉट 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 दैट का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे सही है। द पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। अभी मैंने सीखा था बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड का यूज़ होता है, बिटवीन के साथ एंड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे बिटवीन रहेगा उसके बाद कई बार यहाँ पे टू लिखकर आपको बताया जाए कि टू लिखा रहेगा एरर में, द पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM टू 9 PM, तो ये टू यहाँ पे गलत होगा, एंड यहाँ पे सही होगा। उसी तरह यहाँ पे द पार्टी इज़ फ्रॉम डॉट 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 टू, ये सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम 7 PM टू के जगह पे कुछ और लिख दिया जाएगा, फ्रॉम 7 PM टू के जहाँ पे बिटवीन या इन कुछ भी ऐसा करके एरर दिया जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्रॉम के साथ ट्रू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। अच्छा, नथिंग एल्स बट वाला यूज़ अभी बताया कि नथिंग एल्स बट एरोगेंस रूइंड हिम, ये सही है आपका सेंटेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई हैव नो अदर, ठीक है,
नो अदर के साथ हमेशा क्या होता है, बट नहीं होता, नो अदर के साथ हमेशा देन का यूज़ करते हैं, ठीक। उसी तरह ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियल, तो बोथ के साथ हमेशा क्या कनेक्टिविटी होता है,